इससे तो आदमी बढ़ जाएगा। नहीं, इससे आदमी नहीं मरेगा। ठीक से देख लो। अगर डर लगता है तुम यहाँ से चले जाओ। पहले किसके हाथ में मारोगी? ये फैसला तुम लोग करेंगे। क्यों? है हिम्मत? क्यों? तुम्हारी तरह बुज़दिल थोड़ा ही हो। रेडी? You are fail. But worry, तुम ready? Ready. तुम ठीक है। You are brave. Come on. टेलीग्राम। टेलीग्राम मेम साहब। पापा बीमार है। फूल, साहिल, मेरे बच्चे, अल्लाह। मेरे सुनो, ये लॉन्च कहाँ जा रहा है? टेकनाफ। दूसरा लॉन्च कब जाएगा? वो तो 3 दिन के बाद आइंदा मंगल को जाएगा। इससे पहले? इससे पहले तो कोई लॉन्च नहीं। हाँ, कश्ती जा सकती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए 1 दिन 1 रात लगेगी। अनवर के पास तुम्हें अब तक चली जाना चाहिए था। लॉन्च ना छूटता तो चली गई होती। दूसरे लॉन्च का इंतजार करो। तुम मुझे बाबा के पास पहुंचा दो। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? मुझे टेलीग्राम पर यकीन नहीं आता। जैसे तुम झूठे हो वैसे दूसरों को। शायर साहब की तबीयत खराब है, उन्हें देखने जाना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए ये आपसे ज्यादा मैं समझता हूँ। टेलीग्राम में जो कुछ लिखा है वो सच भी तो हो सकता है। अगर सच है और तुम ना गए तो शायर साहब को बड़ा दुख होगा। पटवारी साहब, मैं तुम्हें शिकायत फूल से है, शायर साहब से नहीं। चले जाओ ना, 2-4 रोज की तो बात है। अच्छा, जितना रोब जमाना है जमा लो। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। वापस नहीं आओगी? हाँ हाँ, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। इतने दिनों के बाद मौका मिला है बाबा के पास जाने का। मेरे साथ रहकर तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है ना? तकलीफ नहीं तो क्या, दिन रात काम करवाया, मारपीट किया, कमरे में बंद कर दिया और पूछता है तकलीफ हुई है ना? मेरे बगैर तुम अकेली रह सकोगी? ना। हाँ, रह सकूंगी, खूब रह सकूंगी। सुनो, बोलो, क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। अब क्या बाबा के पास ही रहोगे? क्यों? वो भी तो है, बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी तरह जालिम नहीं। वो मुझे हर जगह घुमाते फिरेंगे। अगर कभी मेरी जरूरत महसूस हुई तो मेरे पास चली आना। ये ना भूलो कि तुम मेरी बीवी हो। बीवी? फिर वही मसाला पीसना, तुम्हारा मार खाना और दिन रात काम करना। ना बाबा ना। इसके अलावा भी बीवी को शौहर की जरूरत होती है। आज नहीं तो कल जरूर समझोगी। हाँ, तुम भी समझोगे शौहर को बीवी की कितनी जरूरत होती है।
तुम्हें बहुत याद करते थे। जहां तक मुझसे हुआ मैंने किया। यहाँ के सारे डॉक्टर उनके इलाज में लगे रहे। इलाज और उनकी देखभाल में कोई कोताही नहीं हुई। लेकिन अफसोस। बाबा ढलता हुआ वो सूरज कहता है करके इशारा, मैंने तो दिन गुजारा राही तेरा कौन सहारा, सहारा, सहारा। ढलता हुआ वो सूरज कहता है करके इशारा, मैंने तो दिन गुजारा राही तेरा कौन सहारा, तेरा कौन सहारा। ढलता हुआ वो सूरज झूठी आशाओं से अपने मन को बहलाने वाला, अपना तसव्वुर कैसे कैसे रंग में तूने रंग डाला। लेकिन तू राही अकेला, चारों तरफ हम का मेला, सदियों से फिरता है कब तक और फिरेगा आवारा, आवारा, आवारा। मैंने तो दिन गुजारा राही तेरा कौन सहारा, तेरा कौन सहारा। ढलता हुआ वो सूरज और तुम उसे छोड़कर चले आए। वो यहाँ वापस आना नहीं चाहती। क्यों? तुमने उससे पूछा था? पूछने की जरूरत न थी। जो लड़का यहाँ आया था जिसे वो पसंद करती है उसी के पास चली गई। झूठ! वो लड़की नासमझ है, उसे कुछ भी तो नहीं मालूम। उसे सब कुछ मालूम है, वो हमें धोखा दे रही थी। तुम लड़कियों के बारे में क्या जानो? जिंदगी में सिर्फ एक लड़की आई और वो भी नासमझ। अरे बेवकूफ, तुम उसके बाप से मिलकर क्यों नहीं आए? क्या उसने मना किया था? नहीं। फिर? शायर साहब की तबीयत खराब नहीं। ये तुम कैसे कह सकते हो? वो लड़का मेरा चचाजाद भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। टेलीग्राम देकर उसने कोई चाल चली है। ये जानते हुए भी तुमने फूल को वहां छोड़ दिया? इसके अलावा कोई चारा ना था। देखो मुसाविर साहब, खैरियत चाहते हो तो उसे जाकर अभी ले आओ। मैं नहीं जाऊंगा। तुमको जाना पड़ेगा। ये नामुमकिन है। मैं कहता हूं तुम जाओगे। तुम्हें मेरे मामले में दखल देने का क्या हक है? हक इसलिए है तुम मेरा खाते हो, मेरे यहां रहते। तो तुम एहसान जता रहे हो? तुम लोगों को यहां रहने से मजा आता था, हंगामा होता था, मैं खुश रहता था।
मैंने कारोबार बंद इसलिए नहीं किया था कि तुम फूल को वहां पहुंचाकर अपने साथ मुझे भी परेशान कर दोगे। मेरा नुकसान भी हुआ और मैं खुश भी नहीं रह सका। जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है वो सब पूरा कर दूंगा। मैं जा रहा हूँ। जहन्नुम में जाओ, पहले ये नुकसान पूरा करो, मेरा घर आबाद कर दो, फिर जहां जाना है जाओ। आपके मरने का किसी गम नहीं होता। इंसान क्या कर सकता है? इस घर को अपना ही घर समझो। यहाँ की हर चीज तुम्हारी है। फूल, कुछ बोलो फूल। अपना गम मुझे बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लो फूल। लो, इसे पी लो। पी लो फूल। फूल, फूल। साहिल अपने आप को धोखा दे रहा है। उफ। गुंगा, अबे आओ गुंगा। साहिल साहब आए थे। हाँ। अबे जा। ना जाने कहाँ चला गया, मिलने से बताऊंगा। डार्लिंग, अभी नो डार्लिंग, तुमको क्या हो गया है? हमको फूल और साहिल हो गया है। तुम क्या बोलता? तुम इम्तिहान में पास हो गया, इधर को तुम शादी नहीं करता, उधर रेस्ट हाउस का बुकिंग खत्म हो गया, हम लोग किधर को जाएंगा? समुंदर में। पटवारी, क्या तुम शादी नहीं करेंगा? जब तक लड़का नहीं आता शादी नहीं करेगा। किसका लड़का? मेरा। व्हाट? तुम्हारा लड़का? ओह, वही साहिल, अपना नहीं, पालतू लड़का समझो। ओह माय गॉड। मैरिन, तुम अभी जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? साहिल ना जाने कहाँ चला गया, उसे तलाश करना है। साहिल तो मिसेस मार्टिन का यहाँ है। अच्छा, तो वो बुढ़िया चक्कर चला रही है। जिंदगी को तुम अब बर्बाद कर रहे हो। तुम यहाँ क्यों आए पटवारी? ये तुम्हारा बंगला नहीं। ये मैं जानता हूँ। यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट। यस, गेट आउट। आज तुमको कुछ सुना के गेट आउट होऊंगा। ना जाने कितने घरों को बर्बाद कर चुकी हो, अब इसके पीछे पड़ी हो। शट अप। बुद्धि, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे एक पाँव कब्र में है, लेकिन ये लिबास, ये सजावट और ये शराब। खामोश पटवारी। मालूम होता है इस बनस्पति औरत का असर शराब से ज्यादा तुम पर हुआ है। इससे पहले के धक्के देकर तुम्हें निकाल दिया जाए, तुम इज्जत के साथ यहाँ से चले जाओ। इज्जत? इज्जत तो ऐसे घरों में शराब की खाली बोतलों में भरकर बाहर फेंक दी जाती है। जबान को लगाम दो पटवारी। तुम मेरे घर आकर मेरी ही तौहीन कर रहा है। मैं नहीं, बल्कि तुम सारी औरतों की तौहीन कर रही हो। उन औरतों की जो घर बसाती हैं, खानदान संवारती हैं। साहिल, तुम मेरे साथ चलो। पटवारी साहब, न अब मैं तुम्हारा खाता हूँ न तुम्हारे यहाँ रहता हूँ। तुम्हारी बात क्यों मान? 4 दिन पहले तुम किसके साथ थे? अच्छा, लो ये रुपए और इसे छोड़ दो। तुम दौलत से इंसान को खरीदती और बेचती हो, और हम मोहब्बत और दोस्ती में जान तक दे देते हैं। तुम दौलत के लिए खुद को भी क्यों ना? दलील हो।
कोई बात नहीं यार। जब नशा उतर जाए और मैं याद आऊं तो मेरे पास चले आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मेरे दोस्त। मैंने हर रंग वफा भर दिया अरमानों का, रूप मौजों का दिया और कभी तूफानों का। तेरा बर्ताव मगर दिल मेरा तड़पाता है। दोस्त